अगर मैं आपसे कहूं कि बंगाल के अंदर गाय और बैल का अंबार लग चुका है और इस बार शपथ भी ले चुके हैं मुसलमान की हिंदुओं को तो फंसा कर रहेंगे। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल बंगाल के अंदर मुसलमान नहीं बल्कि अब हिंदू रोने लगे हैं। वो हिंदू जो गाय बैल को बेच करके पैसे थोड़े बहुत कमा लेते थे, लेकिन इस बार मुसलमानों ने कह दिया है कि हम गाय नहीं खाएंगे। ये तो हमें झूठे बदनाम किया जाता है कि बकरीद के दिन हम गाय बैल खाते हैं, इस बार हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो हिंदू आकर गाय और बैल को बेच करके जाते थे, अब वो गाय और बैल बिक नहीं रहे हैं, तो हिंदू आकर यहां पर रो रहे हैं कि पैसे वो लोग कहां से कमाएंगे। यार, कभी आपने क्या सोच कर देखा कि गाय बैल खाते हैं, चलो मुसलमान आप और हम ऐसा कहते हैं, लेकिन उनको बेचता कौन है, उनको पालता कौन है? ज्यादातर कौन पालता है? हिंदू लोग पालते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मुसलमान नहीं पालते, पालते हैं, लेकिन आप और हम भी तो पालते हैं। एट द एंड जब गाय बैल नहीं देती दूध, तो आप और हम ही उसी गाय बैल को बेच देते हैं। और जब बेच देते हैं तो किसके हाथों बेचते हैं, कुछ पता होता है? नहीं पता होता। तो इसका मतलब गाय हमारी माता है, जब तक वो दूध दे रही है तब तक माता है, और जब नहीं दे रही तो बेच दे, जाओ अब तुम कटो। तो इसमें गलती केवल मुसलमानों की नहीं बल्कि आपकी और हमारी भी है, जब तक आपकी और हमारी नीयत साफ नहीं होगी कि ऊपर से केवल बड़बड़ाने के लिए नहीं, कट्टर हिंदू हैं, गाय माता को बचाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप देखते होंगे कि काफी लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को हमें बचाना है, लेकिन उसी में से ही कुछ लोग होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, उसी में से ही कुछ लोग होते हैं जो गाय की तस्करी करते रहते हैं, ऊपर से केवल दिखाने में कुछ और खाने में कुछ और। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, बंगाल में गाय बेचने वाला एक हिंदू व्यापारी को वीडियो में देखा गया और सुना गया है। वह कह रहा है कि हाँ, मैं बीजेपी को वोट इस उम्मीद से दिए थे कि हमारा भला होगा, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि सोनार बांग्ला से बेहतर जाय बांग्ला था। मतलब वही बीजेपी बांग्ला और टीएमसी बांग्ला की बात कर रहे हैं। मुस्लिम भाई गाय नहीं खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से जो हिंदू गाय बेचने आ रहे हैं उनकी गाय बिक नहीं रही, तो उनको पैसे मिलेंगे कहां से? कुछ लोग यही काम करते हैं, एक जगह से गाय खरीदे, फिर उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, खूब मोटा करेंगे, 1 महीने 2 महीने तक खूब खिला पिलाएंगे, उसका वजन 10-20 किलो तक बढ़ा देंगे और फिर उसके बाद बेच देंगे। अब इससे वो लोग अच्छा खासा मोटा पैसा कमा लेते हैं, 30-40 हजार का खरीद कर लाएंगे, 70-80 हजार का बेच देंगे। तो इस तरीके से काफी लोग गाय का काम करते थे। अब वो गाय को बेचे, अब गाय कटने जा रही है कि बिकने जा रही है कि उसका मांस अगले दिन कहीं कटकर बिकेगा, ये नहीं पता रहता, लेकिन बेचे तो हिंदू ही ना। लेकिन इसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान दिया? मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन जो सच्चाई है पहले उसको देखा जाए। अब यहां पर मुसलमान ये डिमांड कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु बना दो, घोषित कर दो, ताकि गाय कटे ही ना। लेकिन अब इसमें काफी बड़े बड़े नेता हैं जिनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि हम कर दें। मैं आपको बता रहा हूं, यूपी ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा बीफ बिकते हैं, क्या आपको पता है? जी हां। अब आप समझ सकते हो, कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, ऊपर से कुछ और, अंदर कुछ और। इसको रोका जाना चाहिए। मेन चीज ये है कि गाय भैंस बैल को जो छुट्टू छोड़ दिया जाता है या बेच दिया जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी, जब तक योगी साहब इस पर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अब यहां पर मुसलमान ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हमें इतना बदनाम किया जाता है, काफी लोग कहते हैं कि मुसलमान सुअर ये सब खाते हैं, माना कि क्या हिंदू नहीं खाते? काफी हिंदू ऐसे खाते हैं। अरे आप खुद बीजेपी के नेता में देख लीजिए ना, बंगाल का चुनाव जीतना हुआ तो चंदन माथे पर लगा है महाकाल का, लेकिन तोड़ी जा रही है मछली मुंह में जा रही है। आप खुद देख लीजिए बीजेपी के नेता को कि पहनते हैं बेल्ट एलवी वाली, जो खुद गाय के चमड़े की बनी रहती है। तो मतलब वही है ना कि ये पॉलिटिशियन आपको और हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ा देंगे। आज मुस्लिम भी भाई साहब सोचते होंगे, यार इतने तो खराब नहीं है जितना हमें बदनाम कर दिया गया है। क्या हिंदू इंसान नहीं है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? ये केवल आप और हम पागल हैं। मैं आपको रियल बता रहा हूं, आप और हम ही पागल हैं। कहते हैं ना कि मैं शब्द वो नहीं लेना चाहता, आप और हम वही हैं।
कि ये एक से दो नेता के भड़काऊ बयान के अंदर आप और हम एकदम से इत्मीनान हो जाते हैं, घुल जाते हैं, कभी दिमाग खोलकर सोच ही नहीं पाते, क्योंकि वो लोग सोचने का कभी मौका ही नहीं देते। हिंदू मुस्लिम कह करके आपको और हमको भिड़ाए रहते हैं। देखो, बांग्लादेश मुसलमान की बात अलग है, उनको भगाइए बंगाल से, लेकिन कम से कम भारत के मुस्लिमों को तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर भाई साहब मैंने आपको सारी चीजें व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। काफी लोग कहते हैं कि सर ज्वाइन नहीं होता, तो लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो तुरंत आप एक पेज पर जाओगे, फिर वहां पर विजिट चैनल कुछ ऐसा तमाम चीज लिख के आता है, उस पर क्लिक करोगे तब आप इस पेज पर आओगे, तब कहीं जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या आपके व्हाट्सएप में रहेगा और ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी देश दुनिया संबंधित सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगी। लेकिन बात करें आगे क्या, अब इसका मैं सबूत भी आपके सामने लाकर दिखा रहा हूं। ये असल में AIMIM का एक नेता है जो कि एक ट्रक पकड़ता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर गाय माता की एक ठो मुंडी भी दिख रही है। यहाँ पर क्या था, ये हैदराबाद का सीन है, जहाँ का विधायक एक विधायक था जिसका नाम माजिद हुसैन था। AIMIM का ये कार्यकर्ता है और सभी कार्यकर्ता को इसने एक्टिव कर दिया। इसने एक ट्रक पकड़ा, जिस ट्रक के अंदर भाई साहब काफी गाय भरी हुई थी, जो तस्करी हो रही थी, गाय की कटने के लिए जा रही थी। ये जो ट्रक को चलाने वाला आदमी था, जो तस्करी कर रहा था, उसका नाम भरत था और गोपाल था। अब बताइए, भरत और गोपाल किसका नाम होता है? हिंदुओं में ही नाम होता है कि मुसलमान का नाम होता है? तो इसका मतलब यह है कि तस्करी करने वाले आप और हम ही हैं। नाम बदनाम होता है मुसलमानों का। देखो यार, अगर मुसलमान ना होते ना, तो आज भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 जो आप और हम इस पर कूदा करते हैं ना, ये सब कुछ ना होता। तो कृपया करके भैया, ये जो हिंदू मुसलमान करके लड़ाया जा रहा है, थोड़ा आंखें खोलिए और सच्चाई देखिए क्या है। अब कभी आपने सोच कर देखा कि अगर भारत के हिंदू मुसलमान एकजुट हो जाएं तो कहां तक जा सकता है ये देश? इसके बाद खबर यह भी आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फोटो थी, उसको बड़े से झाड़ू में बांध करके आग लगा दी जाती है, और उसके बाद यहां पर दिखाया जाता है कि भैया ये जेनजी का प्रोटेस्ट है, जिसमें नरेंद्र मोदी की जो फोटो है उसको बांध कर जला दी गई है, और करप्शन के नारे लगाए गए हैं कि कम से कम करप्शन तो खत्म करो। और उसके बाद आपके IP सिंह साहब यहाँ पर ट्वीट करते, कहते हैं नहीं, यह ठीक बात नहीं है, देश के राजा के पुतले के साथ ऐसा व्यवहार हरगिज नहीं होना चाहिए, चाहे भूखे पेट रहो चाहे बेरोजगार रहो। 16,000 करोड़ रुपए के विमान से चलने वाले अपने राजा का सम्मान तो करो यार कॉकरोचों। ऐसा कहना IP सिंह का। मतलब ये तंज कस रहे हैं कि राजा आपका कैसा भी हो यार, 16,000 करोड़ के विमान से जब वो चल रहा है, कम से कम अपने राजा का तो थोड़ा इज्जत करो। उसी के साथ साथ पीछे फटी चप्पल रहे, चाहे मंत्री के बड़े से बड़े गाड़ी के काफिले रहे, विरोध मत करो तिलचट्टों, ऐसे शब्द लिखे गए हैं। ये मतलब तंज कसे जा रहे हैं कि कहा जाता है कि जनता आप लोग गाड़ी का इस्तेमाल मत करो, CM PM या विधायक करे तो उनके लिए सही है। जी हाँ, और उसी के साथ साथ अब बंगाल के अंदर ये भी खबर आ रही है कि आप देख रहे होगे बकरीद आने वाली है, उसी दिन पेपर रख दिया गया। अब सोच कर देखिए, अगर ये सेम काम हिंदुओं के साथ किया गया होता, आप और हमारे साथ किया गया होता कि दीपावली के दिन पेपर रख दिया जाता, क्या करते बताओ? दीपावली के दिन बोर्ड का पेपर रहता, पता लगा उधर लड़का बोर्ड पेपर लिख रहा है, उधर धूम धड़ाम की आवाज आ रही है। दीपावली के दिन होली का पेपर हो जाता, तो ऐसा ठीक नहीं पड़ता ना। बाकी आप क्या कहना चाहते हो, क्या नहीं कहना चाहते, कम से कम हिंदू के मुसलमानों की तो इज्जत करो। मैं पाकिस्तान बांग्लादेश की छी लालत है उन लोग के ऊपर, उनकी तो मैं भी नहीं करता, लेकिन जब एक देश के अंदर है, एक घर के अंदर है, तो अपने घर में लड़ाई कैसी? बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।